करें। सेकंड है उनका पोस्चर। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोस्चर्स के, क्योंकि पोस्चर की वजह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स और रिस्पायरेटरी सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, तो उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है कि उनके पोस्चर को सही करना, उनके पोस्चर के हिसाब से एक्सरसाइजेज बताना, पोस्चरल एक्सरसाइजेज मेनली उस पर फोकस करना। एजिंग के प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते हैं किसी एक्सरसाइज के जरिए या क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है, बट हम एक्सरसाइज के जरिए या फिजिकल एक्टिविटी के जरिए इसके पेस के स्पीड को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं और उनकी एक्टिविटी के जरिए उनके लाइफ को थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हैं और इजी बना सकते हैं। हम आज बात करेंगे कि इस पर भी फोकस करेंगे कि एक्सरसाइज के बाद उन्हें क्या क्या चीज़ों में चेंजेस देखने को मिलेंगी और उनकी क्या क्या चीज़ें सुधर जाएंगी। पहले हम एक्सरसाइज जो फोकस करेंगे वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस पे। फ्लेक्शन के एक्सरसाइजेस जितनी हो सकती है जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए और उनकी कोऑर्डिनेशन बढ़ जाए, उनकी स्पीड में चेंजेस आने को देखेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो एक्सरसाइजेस जो कि उनके हिसाब से वो है कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइजेस। उनकी जितनी कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है, लाइन वॉकिंग, साइड वॉकिंग, जिगजैग वॉकिंग, ये सब सारे एक्सरसाइजेस कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी में आती है। ओल्ड एज पॉपुलेशंस को हमें कोई मैराथन के लिए ट्रेन नहीं करना है, हमें उन्हें इस हिसाब से बनाना है कि एक्सरसाइजेस वो कर पाए और उनकी डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी में सुधार आए। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करे। ये मस्कुलर स्ट्रेंथ प्रॉपर चैनल्स ऑफ एक्टिविटी जो होंगी वो स्ट्रेंथ पे काम करने की ज़रूरत है कि वो मसल्स की स्ट्रेंथ बनी रहे और उन्हें कोई भी चीज़ को लिफ्ट करना है, कोई चीज़ पे कहीं से अगर स्टेयर क्लाइंबिंग है, स्टेयर वॉकिंग है और या कोई चीज़ को हमें उठाना है, बिठाना है, इस सारी चीज़ों को या अपने आप को ही, अपने बॉडी को ही उठाने बिठाने में ही इस एज पॉपुलेशन में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसमें स्ट्रेंथ की ज़रूरी है। उनकी कोर एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है। उनके जो एंटी ग्रेविटी बड़ी बड़ी मसल्स हैं जिनको जो फ्रंट ऑफ थाई है, बैक ऑफ थाई है, इस पे एजुकेट होना ज़रूरी है। बेसिक जॉइंट मोबिलाइजेशन भी काफ़ी ज़रूरी होती है। छोटे छोटे जॉइंट्स की मोबिलाइजेशन, उनकी मोबिलिटी एक्टिविटीज, सेल्फ स्ट्रेचिंग्स या जो सेल्फ एक्सरसाइजेज वो एजुकेट हो पाए। फिजियोथेरेपिस्ट जो जा रहे हैं उनसे वो बेसिक एक्सरसाइजेज सीखे कि कौन कौन से एक्सरसाइजेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एक्सरसाइजेज वो घर पे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों से वो रोज़ बरोज़ परेशान है, उस चीज़ों पे भी आपको डिस्कस करना चाहिए। और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, अगर मैं भी एक एज अ फिजियोथेरेपिस्ट बात कर रहा हूँ कि जब जाते हैं तो उस सर्टेन एज में आप उनकी बातें सुने, उनसे काउंसलिंग करें, उनके प्रॉपर चैनल्स के हिसाब से उनकी बात करें और उनकी बातों को समझें कि उन्हें और क्या क्या चीज़ों में परेशानी है और उसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप उन्हें ज़रूर उस चीज़ों के बारे में बताएं। तो हम बात कर रहे हैं कि बैलेंस की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। बैलेंस ट्रेनिंग इस एज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो केसेस दिखने को मिलती है वो चांसेस ऑफ फॉल होती है। वो बुजुर्ग जा रहे थे, वो वहाँ से गिर गए, यहाँ से उनके पैर फिसल गया, तो ये सब सारी चीज़ें दिखने को मिलती है बैलेंस की कमी की वजह से। तो हम उस पर वर्क करेंगे कि उनकी बैलेंस सुधर जाए और उन्हें वन लेग स्टैंडिंग, उन्हें प्रॉपर स्टैंडिंग, सिट टू स्टैंड, स्टैंड टू सिट, ये सारी चीज़ों की जो एक्सरसाइजेज हैं, जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और जितना हो सके उतना इनहांस तक ले जाने की कोशिश करेंगे। बट ये उनकी एबिलिटी के हिसाब से कि एबिलिटी कितनी है उसकी। अगर उनमें उतनी एबिलिटी नहीं है, उनके वाइटल्स उतने साथ नहीं दे रहे हैं, उनके पैरामीटर्स उनके साथ नहीं दे रहे हैं, तो हम उतना ही एक्सरसाइज उनको कराएं जितना वो कर पाए। ये नहीं कि पूरा बल्क और बंडल्स ऑफ एक्सरसाइजेज उनके ऊपर रख दें और वो उतना कर ही नहीं पाए। तो उन्हें बहुत ही स्लोली जेंटल स्मूथली, जैसे कि एक छोटे से बच्चे को आप एक्सरसाइज कराते हैं पेट्स वाले ये में, वैसे ही आपको डील करना है एजिंग में। काफी स्मूथ, जेंटल, काम नेचर के साथ आपको बात करना है और उनकी सारी चीज़ों को समझना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है गेट ट्रेनिंग।
गेट ट्रेनिंग कराना है एट द एंड ऑफ एक्सरसाइजेस के बाद। गेट ट्रेनिंग पे फोकस करना पेशेंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज अ पेशेंट अगर आपको चलने में दिक्कत है या सारी चीज़ों, तो वो है आपके ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर। आप जितना चलने की प्रैक्टिस करेंगे, साइड वॉकिंग करेंगे, रिवर्स वॉकिंग करेंगे, प्रॉपर स्ट्रेट वॉकिंग करेंगे, लाइन वॉकिंग करेंगे, तो ये सब चीज़ों में आपको गेट जितना हो सके चलने का, वॉकिंग मतलब कि आप जितना हो सकेगा उतना आपके गेट बैलेंस, ये सारी चीज़ें सुधरेंगी। अगर वॉकिंग ही इम्पोर्टेंट हमेशा आप बना लें तो बहुत सारी चीज़ें आपके जो रिड्यूस रिस्क, लाइफ रिस्क डिजीज भी है वो भी काफ़ी कम हो जाएंगी। और जैसे भी सर्टेन ब्लड काउंट में होते हैं, LDL हो, बैड कोलेस्ट्रॉल हो, सारी चीज़ें वॉकिंग के साथ साथ अगर वॉक कर रहे हैं 10,000 स्टेप्स, स्टार्टिंग बहुत कम से आप करें, लेकिन ट्राई करें कि अपने गोल को अचीव करें कि 10,000 स्टेप्स आप पूरे करें। और वहां तक अगर आप पहुंचते हैं तो बहुत सारी चीजें में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि बिहेवियरल ट्रेनिंग। इस एज में अगर आते ही चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन्स, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आप जब जाएंगे फिजियोथेरेपी सेशंस के लिए, या वो अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो उनमें अंदर से चिड़चिड़ापन होता है, एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है। जाहिर सी बात है, उन्होंने 60 साल गुजारे हैं और उस 60 सालों के बाद अब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब ना ही उनसे कोई एक्टिविटी हो रही है, ना ही उनकी मसल साथ दे रही है, और ना ही उनके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम सही है। तो आप सब उस चीज़ों को लेके एजुकेट करें, और पेशेंट्स जो हैं उनको भी पूरी तरीके से कॉन्शियस हो जाए कि हमें ये चीज़ें करनी है, अपने आप को सुधारना है, हमें जो लाइफ है वो स्मूथ लेके जाना है। ये नहीं कि हम बेड रिडन बनकर रह जाए। याद रखिए, अगर आपको इस एज में, इन द एज ऑफ 60 या 65, अगर आपको बेड से लगाव हो गया, आपको आराम बहुत पसंद है, आपको नींद अच्छी लगने लगी और आप बेड से नहीं उठना चाहते हैं, तो आप ये याद रखें कि आप कभी नहीं उठ सकते हैं। तो इस बेड से उठने की कोशिश करनी है, अपने आप को मोबाइल बनाएं, मोबिलिटी बनाएं, कि मोबिलिटी इंक्रीज हो जाए, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाए, मेरी बैलेंस इंक्रीज हो जाए। मुझे फोकस करना है। काफ़ी पेशेंट्स जो होते हैं इस एज में काफ़ी डेडिकेट रहते हैं कि मुझे ये एक्टिविटी करनी है। ये नहीं कि अब मुझे नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ, मैं सारी चीज़ें, वो सब आप जो भी फिजियोथेरेपी सेशंस लेने जाते हैं या जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, आप थकेंगे तभी तो आपको नींद अच्छी आएगी। या आप चाह रहे हैं कि आप जो है नींद की दवा लेके आप सोना चाह रहे हैं, या एक्सरसाइज से थक कर सोना चाह रहे हैं, ये दोनों में डिफाइन आप खुद करें, आप खुद जज करें इस सब चीज के बारे में। एंड द लास्ट वन इज द कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब ओल्ड एज पॉपुलेशन के आसपास के जो लोग हैं, अटेंडेंट हो, जो आसपास में जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि इनकी कंडीशंस क्या है, इन्हें कौन कौन से एक्सरसाइजेस ज़रूरी है, इनकी बैलेंस पे कितना काम करना है, उनके स्ट्रेंथ पे कितना काम कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है, इनकी अपर लिम्ब की एक्टिविटी इतनी है, लोअर लिम्ब की एक्टिविटी इतनी है। उन्हें भी इस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि इन जो पेशेंट्स हैं जो इस एज में आकर इन सारी चीज़ों से परेशान हैं, तो इस सब चीज़ों के बारे में आप उन्हें भी बताइए, और उन्हें ये भी बताइए कि हमारा ये प्रोटोकॉल चल रहा है एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, ये आपका होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे हम स्टेप वाइज चलेंगे, तभी इनमें स्मूथली और जेंटली प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। याद रखें कि इस उम्र में आकर बहुत सारी चीज़ों से परेशान होना पड़ता है, और उनके न्यूट्रिशंस और इस सब चीज़ों में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलती है। उनकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चीज़ें नहीं सही होती हैं। सारी चीज़ों पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी इस वीडियो में ये बात करेंगे कि हमें एक्सरसाइजेस पे कितना फोकस करना है, और हमें बॉडी के अंदर सर्टेन केमिकल्स जो एंडोर्फिन्स होते हैं, ब्रेडिकाइनेस होते हैं, या ये सब चीज़ें बहुत मदद करती हैं स्ट्रेस लेवल को कम करने में, टेंशन को कम करने में, और एक काम माइंड बनाने में। थैंक यू वेरी मच, एंड होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।